माउंटेन एवरेस्ट एक ऐसा नाम जिसका मतलब हर किसी के लिए ऊंचाई नहीं है। कुछ लोगों के लिए इसका सफर मौत रहा है। यह एक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं, बल्कि यह एक खामोश कब्रिस्तान है जहां बर्फ के नीचे आज भी सैकड़ों सपने दफन है। यहाँ जमीन नहीं होती, यहाँ हिम्मत की आखिरी सीमा शुरू होती है और हर कदम के साथ जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी होती है। सवाल यह उठता है कि सबसे पहले किस इंसान ने मौत से आंखें मिलाने की हिम्मत की। साल था 1921। ब्रिटेन के रहने वाले ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉर्ज मैलोरी पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने निकले। उस दौर में ना ही आधुनिक कपड़े थे और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर और ना ही मौसम की सटीक जानकारी, सिर्फ बर्फ और तूफानी हवाएं और इंसान की सीमित ताकत। वे शिखर तक नहीं पहुंच पाए। फिर आया 1924। ब्रिटेन के ही जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन एक बार फिर एवरेस्ट की जानलेवा ढलानों पर आगे बढ़े। 8 जून 1924 उन्हें आखिरी बार जिंदा देखा गया। उसके बाद वे लोग कभी वापस नहीं लौटे। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि क्या वो शिखर तक पहुंच पाए थे या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि एवरेस्ट ने उनकी जान ले ली। इसके बाद दशकों तक लोग आते रहे, कुछ लौटे और कुछ वहीं बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो गए। आखिरकार आया 1953, इतिहास बदलने वाला साल। न्यूजीलैंड के रहने वाले सर एंडम हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे पहली बार आधिकारिक रूप से माउंटेन एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे। लेकिन सबसे अहम बात, दोनों जिंदा वापस लौटे। यह आसान नहीं था क्योंकि शिखर पर तापमान -40 डिग्री से नीचे था और ऑक्सीजन नाम मात्र को, और एक छोटी सी गलती और सीधा मौत का रास्ता। फिर भी हिलेरी और तेंजिंग किसी तरह नीचे उतरे और दुनिया को पहली बार बताया कि माउंटेन एवरेस्ट को भी फतेह किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद लोगों का जोश बढ़ा। भारत, नेपाल, अमेरिका, रूस और जापान, फ्रांस, दुनिया के अलग अलग कोने से लोग एवरेस्ट पर चढ़ने लगे। लेकिन इस बर्फीले जुनून में भारत भी कभी पीछे नहीं हटा। भारत से भी सैकड़ों लोग निकले, कोई सपना लेकर तो कोई तिरंगे की उम्मीद लेकर और कोई सिर्फ खुद को परखने के लिए। ये लोग एवरेस्ट पर सिर्फ घूमने नहीं गए थे, बल्कि ये लोग मौत से आंखें मिलाने गए थे। शुरुआत से 2026 तक पिछले कई दशकों में 300 से ज्यादा भारतीयों ने माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग शिखर तक पहुंच पाए। दर्जनों लोग रास्ते में ही जिंदगी हार गए। किसी की रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो गई, किसी को अचानक आए तूफान ने घेर लिया और किसी के हाथ पैर जम गए, और कुछ लोग आज भी वही हैं, बर्फ में जमे हुए। जैसे एवरेस्ट के खामोश मील स्टोन। यहाँ ना आंसू दिखते हैं और यहाँ न चीखें सुनाई देती हैं, बस सफेद बर्फ है और अधूरी कहानियां। एवरेस्ट हर किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं देता, और जो ऊपर जाता है उससे वापसी का वादा भी नहीं करता। कई भारतीय पर्वतारोही ऐसे भी रहे जो शिखर से बस कुछ कदम दूर थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने उनकी सांसों से पहले उनके सपने छीन लिए। लेकिन कहानी सिर्फ माउंटेन एवरेस्ट तक सीमित नहीं रही। माउंट एवरेस्ट के बाद कई भारतीयों की नजर एक और पहाड़ पर गई। यह पहाड़ माउंट एल्ब्रुस था। यह रूस में स्थित है और यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5642 मीटर ऊंची है, यानी माउंट एवरेस्ट से काफी कम। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि ऊंचाई कम है तो खतरा भी कम होगा, लेकिन सच्चाई इससे कई ज्यादा डरावनी है। माउंटेन एल्ब्रुस पर ठंड अचानक दर्दनाक हो जाती है, मौसम बिना चेतावनी बदलता रहता है और ऑक्सीजन धीरे धीरे इंसान से उसकी ताकत छीन लेती है। कई लोग शिखर तक पहुंचे तो, लेकिन वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए। सांसें तेज हो गई और दिल बेकाबू धड़कने लगा और शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। वहां ऊपर खड़े होकर भी उन्हें नीचे उतरने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ लोग जिंदा तो लौटे, लेकिन हार के साथ, और कुछ लोग हमेशा के लिए वहीं रह गए। चाहे ऊंचाई एवरेस्ट की हो या एल्ब्रुस की, पहाड़ एक बात साफ कर देता है, यहाँ जीत ऊंचाई से नहीं बल्कि हिम्मत से तय होती है, और कभी कभी हिम्मत भी कम पड़ जाती है। अब तक आपने दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों की सच्चाई देखी। अब बात उस इंसान की है जिसने इन पहाड़ों को सिर्फ चुनौती नहीं दी, बल्कि इन पहाड़ों को अपना लक्ष्य बना लिया। हरियाणा के हिसार जिले के मलापुर गांव से निकलकर रोहतास खिलाड़ी का सफर किसी सपने से शुरू नहीं हुआ था। यह सफर शुरू हुआ था हिमाचल को दूर से देखने से। साल 2014 में जब उन्होंने बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखा
वहीं उसी पल उनके मन के भीतर एक सवाल उठा, क्या मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूं? साल 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बेरहम चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची, यहाँ हवा सांस छीन लेती है और एक गलती जिंदगी। 16 मई 2018 को रोहितास खिलेरी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़े थे। यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि यह उन सभी सफलताओं का जवाब था जो सालों से उनका रास्ता रोक रही थी। लेकिन असली संघर्ष यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। एवरेस्ट के बाद लोग रुक जाते हैं, लेकिन रोहितास नहीं रुके। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट से कम ऊंची लेकिन धोखे से भरी हुई। यहाँ मौसम पल भर में बदलता है, तेज हवाएं और -30 डिग्री तापमान। रोहितास खिलेरी ने यहाँ एक ऐसा लक्ष्य चुना जो पहले कई बार टूट चुका था। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 24 घंटे तक शिखर के ऊपर रुकना। इससे पहले भी उन्होंने एल्ब्रस पर कई बार प्रयास किया था, लेकिन वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाए। हर बार कुछ ना कुछ गलत हुआ। कभी मौसम बिगड़ गया, तो कभी शरीर ने साथ छोड़ दिया, तो कभी हालातों ने। आखिरकार उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल जनवरी 2026 में उन्होंने फिर प्रयास किया और इस बार वह सफलता की ओर बढ़ने लगे। जब शरीर जवाब देने लगा और उंगलियां शून्य हो गईं, जब दिमाग ने कहा अब बस, तब भी रोहितास खिलेरी वही डटे रहे। 24 घंटे ठंड, दर्द और अकेलेपन के साथ। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, यह इंसानी सीमा के हौसले को चुनौती देने वाला पल था। और उन्होंने वहां -30 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी बिना किसी सिलेंडर के पूरे 24 घंटे बिताए। यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक पूरी दुनिया को तोड़ने का एक रिकॉर्ड था। उस कामयाबी के साथ रोहितास खिलेरी ने सिर्फ अपना ही नाम नहीं लिखा, बल्कि पूरे भारत का नाम दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर रोशन कर दिया। आप सभी को नमन प्रणाम। और मैं हूँ अभी यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस की शिखर पे, और मैं दुनिया का पहला लड़का बन गया यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पे रुकने वाला। -83 डिग्री टेम्परेचर दिया। जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपने निजी सपने के पीछे दौड़ते हैं, उसी उम्र में रोहितास खिलेरी ने पूरे देश को गर्व करने की वजह दे दी। आज उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी बेरहम क्यों ना हो, अगर हौसला जिंदा है तो इंसान इतिहास भी बदल सकता है। हमें गर्व है ऐसे नौजवान पर, हमें गर्व है रोहितास खिलेरी पर, और दुआ है कि वह यूं ही आगे बढ़ते रहें, यूं ही देश का नाम रोशन करते रहें। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि माउंटेन एवरेस्ट पर कितने भारतीय लोग ऐसे थे जिन्होंने चढ़ने की कोशिश की और चढ़े भी, उनके नाम क्या थे, कितने ऐसे लोग थे जो कभी वापस नहीं लौटे, अगर आप जानना चाहते हैं उनका नाम, तो मुझे सिर्फ कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जरा सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो हमेशा आती रहेंगी। धन्यवाद।